अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, MS वर्ड के एक और प्यारे से लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और लेसन्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम पिक्चर ग्रुप में हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखें आप, फॉर्मेट का ऑप्शन या फॉर्मेट का टैब विजिबल नहीं है। जो ही हम कोई इसमें पिक्चर या शेप इंसर्ट करते हैं वो विजिबल हो जाता है। देखिए, मैं एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर ली। थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर लेते हैं। पिक्चर को रीसाइज कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे फॉर्मेट टैब विजिबल हो गया है। अच्छा, फॉर्मेट टैब में ये देखें, अब यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये ऑप्शन ऑन नहीं हुआ, क्योंकि ये पिक्चर्स पे नहीं बल्कि शेप्स वगैरह पे ये विजिबल होता है। ये अमूमन शेप्स और इस किस्म के दूसरे क्लिप आर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो चूँकि ये एक JPG पिक्चर है तो इस वजह से इस पे विजिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जिस लेसन को पढ़ना है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, क्रॉप और इसके बाद ये इसका साइज़ ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में आज हम अरेंज ग्रुप को ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए और आप इसको रिवाइज़ भी कर सकें और आपके जहन पे बोझ भी ना बने। तो चलिए यहाँ पे हम पिक्चर की जगह कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कोई सी एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप इंसर्ट कर ली। फिर कंट्रोल बटन दबा के और लेफ़्ट क्लिक से इसकी एक दो कापियाँ बना लेता हूँ। ये देखें, ये टोटल 4 शेप्स आ गई हैं। इन शेप्स को ये चले मैं 3 शेप्स ले लेता हूँ। इनके पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। आपको वो ऑप्शन समझाने के लिए ये ज़रूरी है। अब जो ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब में यहाँ पे कुछ कलर्स आ जाते हैं। एक का कलर मैं रेड कर लेता हूँ, एक का कोई और कलर ग्रीन या येलो कर लेते हैं और एक का ब्लू रहने देते हैं। ये देखें, 3 शेप्स बन गई हैं। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ताकि ये एक दूसरे के ऊपर वाज़ेह नज़र आ सकें। अब यहाँ से आप जो ही इस तरफ देखेंगे तो इस जगह पे आपको ये ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये ऑन हुए नज़र आएंगे। देखिए, अब ये रेड कलर का जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल कह लें, ये सबसे टॉप पे है। हम ये चाहते हैं कि इसको इस ग्रीन वाले के पीछे ले जाएं। तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे आएंगे और यहाँ से एक बार सेंड बैकवर्ड को दबा देंगे। तो ये देखें, ये सिर्फ ग्रीन के पीछे गया है। ज़रा आपने समझना है इस बात को कि जब मैंने सेंड बैकवर्ड किया है तो ये सिर्फ एक स्टेप बैक गया है। फिर एक बार सेंड बैकवर्ड को प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये एक और स्टेप बैक चला गया, यानी ब्लू के भी पीछे चला गया। इसी तरह जब हम फॉरवर्ड लाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखें, सिर्फ एक स्टेप आगे, यानी ये ब्लू से ऊपर और ग्रीन से नीचे है। फिर जब हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये
ब्लू और ग्रीन दोनों से ऊपर आ जाता है, यानी एक एक स्टेप आगे आ रहा है। तो आपको समझ आया कि जब ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये ग्रेजुअली 1 स्टेप बैक या 1 स्टेप फॉरवर्ड आता है। इसी तरह अब ये रेड रेक्टेंगल सेलेक्ट है, तो हम यहाँ से ये जो कि फ्रंट पे है इसलिए हम बैकवर्ड की तरफ जाते हैं, तो सेंड टू बैक प्रेस कर देते हैं। ये देखें, कुछ फ़र्क समझ आया? यानी पहले जब मैं सेंड बैकवर्ड कर रहा था तो ये एक स्टेप बैक जा रहा था, यानी पहले ये ग्रीन के नीचे गया फिर ब्लू के नीचे। लेकिन जो ही मैंने यहाँ से सेंड टू बैक किया तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे 10 हैं, 2 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, उन सब से पीछे चला जाएगा, यानी एक ही क्लिक पे सबसे पीछे चला जाएगा। और अगर आप 1 स्टेप आगे आना चाहते हैं तो फिर ये सेंड फॉरवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये 1 स्टेप आगे आएगा। इसी तरह हम इसको अगर एक ही क्लिक में बिल्कुल सबसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड को क्लिक करके यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये देखें सबसे फ्रंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद देखें ये सेंड बिहाइंड टेक्स्ट है या ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन जो हैं ये पैराग्राफ लिख के उसकी मदद से समझे जा सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये देखें, अब ये इसके पीछे पैराग्राफ आ गया है। अगर मैं चाहूँ कि ये ब्लू वाला स्क्वायर जो है ये उस टेक्स्ट के पीछे चला जाए तो यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे जाके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। ये देखें, ये उसका बैकग्राउंड बन गया, यानी उसके पीछे चला गया है। और अगर मैं चाहूँ कि ये तीनों पीछे चले जाएं तो यहाँ से तीनों को मैं सिलेक्ट करके, यानी ये देखें, अब ये तीसरा जो है ये चूँकि टेक्स्ट के पीछे इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ से इसको हम फॉर्मेट में जाके, बल्कि यहाँ से होम टैब में ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो ही इस पर क्लिक करते हैं ये देखें ये सिलेक्ट हो जाता है। ये लास्ट टाइम होम टैब में हमने पढ़ा था, तो इसके बाद बाकियों को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में आके सेंड बैकवर्ड को सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। ये देखें सारे के सारे बिहाइंड टेक्स्ट चले गए। और इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट से आगे लाने हैं तो ये ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ब्रिंग फॉरवर्ड में लास्ट ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें सारे आ गए। तो आपको एक और चीज़ नहीं पता चली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई डायग्राम, कोई शेप, कोई क्लिप आर्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा जो कि टेक्स्ट के बिहाइंड है या कहीं छुपा हुआ है, तो आप इसमें होम टैब में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को जो ही क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर आपको उसे सिलेक्ट करने की इजाज़त दे देता है। वरना अगर ये ना करें तो ये फिर सिर्फ आपका टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 ऑप्शन थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्हें सिलेक्ट भी ना करना पड़े और आप इनको फ्रंट पे या बैकवर्ड लेके जाना चाहें तो उसका भी तरीका है कि आप यहाँ से किसी भी जगह क्लिक करके इनको डीसेलेक्ट कर लें। ये देखें फॉर्मेट टैब में यहाँ पे सिलेक्शन पैन, ये इसको क्लिक कर दें। ये इसको जो ही क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्शन पैन साइड पे आपका एक जैसे प्रीव्यू पैन होता है ना, इस तरह सिलेक्शन पैन बन के आ जाएगा। उसमें इन सब शेप्स के नंबर दिए गए होंगे। ज़रा क्लिक करके देखते हैं। ये देखें, अब यहाँ से आप इन सब को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हाइड ऑल कर देता हूँ, ये देखें सारे के सारे हाइड हो गए। शो ऑल करते हैं तो ये शो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये ग्रीन वाला हाइड हो जाए, तो अब इसमें से पहले चेक करते हैं कि ग्रीन वाला है कौन सा। ये देखें, ये रेक्टेंगल 3 जो था ये ग्रीन वाला। इनकी ऑर्डर वाइज भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ का ऑर्डर है वैसे ही वहाँ के सबसे ऊपर रेड है तो रेक्टेंगल 4 रेड है। ये देखें, इसी तरह दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल 3 था तो वो ग्रीन था,
तीसरे नंबर पर रेक्टेंगल 2 है तो वो ब्लू है। तो इसको भी ऑन कर लेते हैं। इसी को आँख, ये छोटी सी एक आई बनी हुई है आँख, इसको आप जो ही क्लिक करते हैं, पहली बार क्लिक करने से ये हाइड हो जाता है। जब दोबारा ये जब लाइन बनी आ रही है यानी ये हाइड है, जो ही इसको क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन वाला बॉक्स ऑन हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अगर आप इनकी तरतीब चेंज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये ब्लू वाला नीचे नहीं, ये सबसे ऊपर होना चाहिए, ये दरमियान में होना चाहिए, आप क्या करेंगे, सबसे नीचे है ब्लू वाला, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये देखें एक अप एरो है एक डाउन, तो इसको जैसे ही अप करेंगे ये देखें ये ऊपर आ गया, इससे और अप करेंगे ये इससे भी ऊपर आ गया। तो आप समझ रहे हैं, अब आपको वहाँ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको हम क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अलाइन है। अलाइन टेक्स्ट को समझाने के लिए यहाँ पे ये पोजीशन और अलाइन में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, इसमें हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। ये देखें टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब हम तीनों बॉक्सेस को यहाँ से अलग-अलग प्लेस कर देते हैं और यहाँ से लास्ट लेसन में जो हमने पढ़ा पोजीशन, यानी इमेजेस पे पोजीशन हम अप्लाई करके उनकी पोजीशन पेज पे एडजस्ट करते थे, यहाँ से उसका और अलाइन का फ़र्क समझते हैं। देखें, जो ही हम इन तीनों को सिलेक्ट करके, यानी शिफ्ट का बटन दबा के तीनों पे क्लिक कर देंगे, ये देखें तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो ही हम पोजीशन में आके सेंटर में लेके आते हैं, ये देखें तीनों ओवरलैप कर गए, यानी ऊपर नीचे आ गए, हमें एक ही नज़र आ रहा है। इस तरह लेफ़्ट पे जाते हैं तो लेफ़्ट पे हो जाते हैं तीनों, राइट पे जाते हैं तो राइट, यानी तीनों को हम अलग-अलग एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ज़रा आप इसका व्यू छोटा करके आप पेज पूरा देख लें। यहाँ पे ये देखें तीनों एक ही जगह, जहाँ जहाँ जा रहे हैं तीनों एक ही जगह जा रहे हैं। तो इस वजह से सिर्फ इन लाइन विद टेक्स्ट की मदद से आप इन तीनों को अलग-अलग रख सकते हैं। तो जबकि अलाइन ऑप्शन जो है वो निस्बतन मुख्तलिफ है। देखें, हमने इन तीनों बॉक्सेस को ये बिल्कुल पैरेलल हमने प्लेस किया हुआ है। इसके बाद हम अलाइन ऑप्शन पे जाते हैं, तीनों को सिलेक्ट हमने किया हुआ है, ये बात जहन में रहनी चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सबको सिलेक्ट करके देखें, अलाइन लेफ़्ट जो ही करेंगे तो ये सारे लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो वो ये देखें ऊपर ओवरलैप कर गए। तो हमने अब इनको आपस में इनका फासला बराबर करना है और इनको वर्टिकली, हॉरिजेंटली तो ये एक जैसे हैं ही हैं, इनको वर्टिकली ऊपर से, क्योंकि कोई ऊपर है, देखें ग्रीन थोड़ा ऊपर है, ब्लू नीचे है और रेड उसके बराबर है, हम इनको टॉप से जो है इनका फासला बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके अलाइन में से अलाइन टॉप जो ही करेंगे, ये देखें ये तीनों बिल्कुल इक्वल आ गए। अभी भी देखें आप, तीनों के दरमियान का फासला इक्वल नहीं है। तो ये करने के लिए अलाइन के बटन को क्लिक करें और ये क्योंकि हॉरिजेंटली इनको हमने करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूटिव रोज़ थे, इसी तरह ये भी, ये इनके दरमियान जितनी स्पेस है, जैसे ये स्पेस है ये देखें और ये स्पेस है, इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों के दरमियान इक्वल स्पेस कर देगा। आप देखें रेड और ब्लू के दरमियान स्पेस ज़्यादा है जबकि ब्लू और ग्रीन के दरमियान स्पेस कम है, तो हम इन तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखें यहाँ से अलाइन पे जाके जो ही डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करेंगे तो ये देखें आप, तीनों के दरमियान डिस्टेंस बराबर हो गया है, स्पेस अब बराबर आ गई है। इसी तरह इसका व्यू पेज का थोड़ा सा छोटा करके थोड़े से और ऑप्शन समझते हैं। अब देखें यहाँ से ये टॉप से हमने इनको अलाइन किया है, अगर हम इसको मिडल से अलाइन कर लें तो ये देखें ये मिडल पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर ये तीनों जो है ये बॉटम से अलाइन कर लें तो ये बॉटम पे आ जाएंगे। तो आप एक और चीज़ समझ लें कि ये अलाइन ग्रुप में जो पहले तीन ऑप्शन है, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट,
ये देखें इसमें तीर के निशान भी ज़ाहिर कर रही हैं कि ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली आपने अलाइन करना है। अलाइन का मतलब होता है तरतीब से लाना, एक रो में ले आना। तो अगर आपने राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट अलाइन करना है तो आपने ये ऊपर वाले 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ऊपर से नीचे वर्टिकली आपने अलाइन करना है तो आपने नेक्स्ट 3 ऑप्शन यानी अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम का इस्तेमाल करना है। और अगर इनका दरमियानी हॉरिजेंटल फासले को आपने मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली को आप क्लिक करेंगे। और अगर आपने इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस को मैनेज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली को मैनेज को प्रेस करेंगे। तो अब हम इनका फासला थोड़ा सा वर्टिकली डिस्टर्ब करते हैं। देखें, इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं, इसी तरह इसको उठा के यहाँ रख देते हैं और ये ब्लू वाले को थोड़ा सा उठा के ऊपर कर देते हैं और इसी तरह ये रेड वाले को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ये देखें, अब देखें इनका जो एक तो अलाइनमेंट ठीक नहीं है। अलाइनमेंट कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि ये तीनों सेंटर में सही नहीं है। तो पहली बात तो इनको अलाइन सेंटर करेंगे हम, क्योंकि वो हॉरिजेंटली होता है। तो पहले तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस करके मैंने तीनों को ये सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट टैब में आए, पहले इनको सेंटर में अलाइन करना है हमने, अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है जी, ऊपर नीचे बिल्कुल एक लाइन में आ गए। उसके बाद हम अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, क्योंकि फासला हमने वर्टिकली इनका मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम जो ये इसको क्लिक करेंगे, ये देखें तीनों का फासला दरमियान में इक्वल हो गया है। तो आप इस तरह इन सब ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाइन के ऑप्शन को। इसके बाद देखें, नीचे आएँ तो अलाइन टू पेज, कि हम इनको पेज के हिसाब से अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइन टू मार्जिन, जितना यानी हम दोनों तरफ से फासला ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ते हैं उसके हिसाब से अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये यानी जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए होंगे उन सबको अलाइन कर देगा या अलाइन हो जाएंगे वो। अच्छा, फिर यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स, यानी आप देखें जैसे ही मैं इसको हिलाता हूँ किसी एक को तो ये देखें ग्रीन सी लाइन आई है, ये गाइड है। ये आपको बताती है कि यहाँ इन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर है। और इसी तरह जब इधर से हम दाएं बाएं जाते हैं, ये देखें ये ग्रीन लाइन आ गई कि ये इस पेज का सेंटर है। ये पेज के सेंटर को जाहिर करती है। ये ग्रीन लाइन, वर्टिकल लाइन जो है ये वर्टिकल सेंटर को, और हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बार फिर हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर लेते हैं, सॉरी सबको सेलेक्ट करके। दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन है, व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आप इस तरह की लाइनें चाहते हैं कि यहाँ शो हो जाएं जो कि प्रिंट में नहीं आती, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये देखें लिखा भी आ रहा है, शो ग्रिड लाइंस इन द बैकग्राउंड। जो ही आप इस पे आते हैं तो ये आपको दिखाता भी है। ये देखें, शो ग्रिड लाइंस इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू फॉर परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, यानी आप सिर्फ इसकी परफेक्ट प्लेसमेंट के लिए। तो इतना कोई इसमें टेक्निकल किस्म का काम तो करना नहीं होता, बस जस्ट चीज़ को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ज़रा खूबसूरत लगे। जो प्रोफेशनल काम होता है डिज़ाइनिंग का, तो वो आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके लिए फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रॉ बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, उनमें आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह ग्रिड सेटिंग देख लें। ग्रिड सेटिंग में देखें ये सारे ऑप्शन देखें, डिस्प्ले अलाइनमेंट गाइड्स, कौन कौन से पेज गाइड है, मार्जिन गाइड्स है, पैराग्राफ गाइड्स हैं। फिर स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर, यानी आपने इसको नहीं छेड़ना, कि जो कुछ ऑन हुआ है, जो कुछ चेक हुआ है, बस इसको इसी तरह ही रहने देना है, क्योंकि इससे हमारा इतना कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इसके बाद इनको दोबारा हम वर्टिकली प्लेस कर देते हैं और तीनों को सिलेक्ट करके
एक बार इसको अलाइन टू टॉप करते हैं और फिर अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर देते हैं। अच्छा, इसमें अगला ग्रुप जो है, अगला ऑप्शन ग्रुप का है जो कि ऑफ हुआ है, क्योंकि इस वक्त सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। तो ग्रुप एक चीज़ का तो नहीं हो सकता, ग्रुप एक से ज़्यादा चीज़ों का होता है। आप जो ही दो को सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप ऑन हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट में मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, शिफ्ट प्रेस किया और माउस से क्लिक कर दिया तो ये देखें यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो गया। अब ये ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो क्या ये अब इकट्ठे नहीं हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये तीनों नहीं है, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग सेलेक्ट हुए हैं। आप इनमें से किसी एक को अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ही एक को मूव करते हैं वो अलग मूव हो जाता है। ग्रुप का मतलब है कि तीनों जो है वो मुत्तहिद हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको अलग मूव नहीं कर सकेंगे। तो हम इस तीनों को सिलेक्ट करके एक बार अलाइन टू टॉप कर लेते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। अब देखें, ग्रुप ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन जो है वो ऑन है और अनग्रुप का ऑफ है, यानी ये तीनों पहले ही अनग्रुप हैं। तो हम जैसे ग्रुप करते हैं इनको, ये देखें, अब देखें आप कि तीनों इकट्ठे सेलेक्ट हुए हैं। मैंने डी सेलेक्ट करता हूँ और फिर जो ही किसी एक को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तीनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इनको मैं जहाँ कहीं भी मूव करूँगा तो ये तीनों इकट्ठे मूव होंगे। तो आपको पता चला कि ग्रुप करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब तीनों को अलग आप मूव नहीं कर सकते, जहाँ भी जाएंगे वो इकट्ठे होंगे। तो ये बड़ा ही कारआमद ऑप्शन है। एक बार आप अपनी सेटिंग कर लें किसी भी ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे पेज पे रखना है, 2-3 ऑब्जेक्ट को किस तरह रखना है, आप उन तीनों को सिलेक्ट करके या जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सिलेक्ट करके आप उनको ग्रुप कर लें। तो ग्रुप करने के बाद आप फिर बेफिक्र हो जाएंगे कि अब आपकी सेटिंग चेंज नहीं होगी। जहाँ कहीं भी जाएंगे अगर एक भी मूव हुआ तो सारे उसी रेफरेंस से मूव हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही कारआमद ऑप्शन है। इसके बाद इसको अनग्रुप को चेक करते हैं तो इसका उलट है, यानी ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो अनग्रुप में वो अलग हो जाएंगे। ये देखें, ये सिलेक्टेड तो है ही हैं। ये देखें, सिलेक्ट करके ये देखें आप, अब ग्रुप का ऑप्शन ऑफ हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप्ड है। अनग्रुप ऑन है, तो अनग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये तीनों अलग सेलेक्ट हो गए हैं। अब फिर तीनों को अलग मैं मूव कर सकता हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन देखें नीचे, रोटेट। ये भी कारआमद ऑप्शन है। हम एक बार तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि तीनों पे इकट्ठी मूवमेंट हो सके, और इन तीनों को अलाइन कर लेते हैं इस बार मिडल में और हॉरिजॉन्टली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये देखें तीनों सिलेक्ट हैं, तो इसके बाद रोटेट ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। ये देखें रोटेट 90, लेकिन जो ही मैं रोटेट 90 करूँगा 90 डिग्री तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें ये महसूस हुआ कि ये गिर गए हैं, पहले ये खड़े थे क्योंकि ये रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर नहीं है, तो महसूस हो रहा है। अगर स्क्वायर होता तो आपको कोई महसूस ना होता, यानी वो चारों साइड से इक्वल होता है। या फिर रोटेट 90 और एरो साइन देखें किस तरफ, राइट साइड पे है, तो यानी ये इस तरफ गिरे हैं। अगर हम दूसरी तरफ गिराना चाहें, ये देखें अब ये इस तरफ गिरे हैं, लेकिन समझ नहीं आई आपको क्योंकि चार तरफ से एक जैसे हैं। इसके बाद फ्लिप वर्टिकल, ये भी आपको क्लियर समझ नहीं होगी। ये अब हुआ ये है कि जो राइट साइड थी इसकी इनकी वो लेफ़्ट साइड बन गई और लेफ़्ट साइड जो थी वो राइट साइड बन गई। यानी ये यही हुआ है कि कार्ड जो है, अगर आपके हाथ में कोई कार्ड हो तो आप उसको उल्टा दें तो जो साइड बैक साइड पे होगी वो आपकी तरफ आ जाएगी और आप वाली साइड बैक साइड पे चली जाएगी। ये होता है फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। इस तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी वही चीज़ है, बस वो दाएं से बाएं आप रोटेट करते हो तो ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है, और ऊपर से नीचे रोटेट करते हो तो ये फ्लिप वर्टिकल होता है। ये देखें। इसके बाद देखें मोर रोटेशन ऑप्शन, ये इसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। ये साइज़ में देखें, यहाँ पे रोटेशन से मुतल्लिक है। यहाँ पे देखें 0 डिग्री लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसकी रोटेशन कितनी होती है तो 45 डिग्री का एंगल दे देते हैं, उससे क्लियर रोटेशन समझ आ जाती है। ये देखें, ओके करेंगे तो ये देखें ये तीनों जो है 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी बड़ा करामत है कि किसी पिक्चर को, किसी क्लिप आर्ट को
किसी शेप को हम जो है किसी भी एंगल पे रोटेट करके पैराग्राफ के अंदर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेसन बड़ा ही दिलचस्प सा लेसन था। ये जस्ट सिर्फ अरेंजमेंट और अलाइनमेंट से मुताल्लिक था कि किस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड ला सकते हैं, बैकवर्ड लेके जा सकते हैं, सिलेक्शन पैन से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं उस आइटम को पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे पेज के अंदर कहीं भी। इसके अलावा उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो बड़े ही छोटे से लेसन में बड़े ही करामत किस्म के ऑप्शन समझाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।